ओम नमो शिवाय मित्रों। आज मैं आपको बताना चाहूँगी घरेलू तरीके से किस तरीके से हम धन को कमा सकते हैं। रसोई घर में हमें धन की कमी कभी नहीं होने देगा रसोई घर। इसके लिए हमें क्या करना है रसोई घर में, जिससे कि हमारे लिए धन की कमी ना हो। उसके लिए हमें अपने इन उपायों को आजमा कर देख सकते हैं आप। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का भी अभाव नहीं होगा। बता दें, तवा ना सिर्फ आपकी रोटी बनाने का काम आता है, बल्कि ये आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन में सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिसके बिना हम खाना खा नहीं सकते। और ये भी किसी खास जगह पर खास तरीके से तवा रखने का आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत। कैसे, ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। जैसे कि किस्मत के बंद दरवाजे अगर हैं तो उसको भी कैसे खोला जा सकता है, लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करा जा सकता है, ये भी हम तवे से सफाई करके हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कढ़ाई और तवा दोनों ही राहु के प्रतिनिधित्व हैं। ये राहु से ही के ही दिखाते हैं कि किस तरीके से राहु हमारा प्रसन्न हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति के महिला गंदे तवे पर रोटी बनाती है या कढ़ाई का गंदा इस्तेमाल करती है, तो उसका सीधा प्रभाव उसके धन पर पड़ता है। और जब वो सुबह को खाना बनाने जाए तो तवे को गर्म करने के बाद रोज़ इस्तेमाल होने वाला वो नमक डालकर नींबू रख कर डालकर रगड़कर साफ करे, जिससे कि तवा बिल्कुल साफ हो जाए। तब नमक जो होता है वो भी निगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए एक अच्छा उपाय होता है। और बताना चाहूँगी, दूसरे उपाय करने के लिए तवे को सफाई की कढ़ाई कभी भी तीखी चीज़ से ना करें। खुर हो सके तो गला करक करक के दीजिए, यानी कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता चिपकी सामग्री को हटाएं। नंबर 5 पर हम तवे के कढ़ाई को कभी भी झूठा ना रखें, उसमें झूठी सामग्री ना रखें और ना ही उस पर कोई चीज़ रख कर के खाएं। इतना ध्यान हमें रखना होगा, जिससे कि हमारी ऊर्जा भी पॉजिटिव बनेगी, साथ ही साथ धन का भी हमारे घर में आगमन होगा। रोटी सेकने के तुरंत बाद तवे को ना धोएं, जिससे कि उसके ऊपर पानी गिरे तो उसमें छन छन की आवाज़ आती है, वो नहीं आनी चाहिए। ऐसा हमारे घर के बड़े बुजुर्ग मना करते थे। और वास्तुशास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना बहुत ही ज़्यादा अपशगुन माना जाता है, इसलिए ये काम हमें नहीं करना चाहिए। उसकी रखी हुई जिनको तवे में पानी छिड़का जाता है, वो वहाँ पे धन का अभाव होना शुरू हो जाता है। इसलिए कभी भी पानी नहीं छिड़कना चाहिए। इस कारण बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। और साथ में ज्योतिष में तवे का संबंध राहु माना जाता है, इसलिए इसकी सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तवा हमेशा साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। दूसरा, सदैव ही लिटा कर रखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तवे को खड़ा करने के रखने पर घर में लड़ाई होती है और कभी कभी नाराज़गी भी होने लगती है। गैस पर खाली तवा नहीं छोड़ना चाहिए। रोटी सेकने के बाद तवा गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं, ये भी एक गलत आदत होती है। दूसरा, काम ख़त्म होने के बाद तवे को ठंडा होने के बाद धोकर रख दें सफाई के साथ। इससे हमारे घर में ऊर्जा पॉजिटिव होगी, साथ ही साथ हमारे घर में धन भी बढ़ेगा। जिस तरीके से तवा साफ रहता है, तवा चमकेगा, उसी प्रकार से हमारी किस्मत भी चमकेगी। किस्मत को चमकाने का एक बहुत ही सस्ता साधन है कि हम रोटी बनाने के बाद, रोटी सेकने के बाद तवे को अच्छे तरीके से साफ कर दें। साफ करने के बाद उसको एक स्थान पर रख दें, जिससे कि वो इधर उधर ना रखा जाए, ना पट करके रखें, ना गैस के ऊपर रखा रहने दें। ऐसा करने से हमारे घर में बहुत अच्छा प्रयोग होगा, बहुत अच्छी बरकत होगी। ऐसा आप आजमा करके देखिए। इसका मतलब ये है कि बर्तनों को रखने का तरीका सही होना चाहिए। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है कि रात में कभी कभी तवा बेसन में ना रखें, ना डालें। इस तवे को हमेशा अलग से धोकर, अलग साफ कर कर अलग जगह पर
बड़े हिसाब से रखें, जिससे कि तवा बड़े सेफ्टी के साथ रखा जा सके। तवे पे जो रोटी बनती है पहली, वो जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे भी विपदा हमारे घर की दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसका भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अब उपयोग में तवा आने के बाद उसकी नज़र सबकी नज़रों में ना आए व बाहरी नज़र बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को साइड में रखना चाहिए, जिससे कि लोगों की नज़र उस पर ना पड़े। इस तरीके से आप तवे को साफ करते हैं और किस्मत आपकी चमकेगी। जिस तरीके से आप तवे को चमकाएंगे, उसी तरीके से किस्मत भी चमकती जाएगी। इसलिए आप उस तवे को साफ रखें, साथ ही साथ अपने तवे की सफाई का ध्यान रखें। सफाई के रखने का और धोने का ये ध्यान घर की महिलाओं को रखना होता है, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। बच्चों पर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहता है, माँ सरस्वती का, लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है और घर में तरक्की होती रहती है। तो मित्रों, मैं इतना बताना चाहूँगी कि आप तवे का अपने रसोई घर में विशेष ध्यान रखें और ध्यान रखने के साथ ही साथ इसको अपनाएं। अपना करके इसका आप परिणाम भी देखें, जिससे कि परिणाम अच्छा मिलेगा। बस इसी के साथ ये कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। कमेंट्स करना ज़रूर, क्योंकि इस कमेंट से मुझे ये पता चलता है कि हाँ, आपने ये कुछ मुझे बताया या सीखा या देखा। जो भी आपका विचार बने उसमें कमेंट्स में लिखना ना भूलें। ओम नमो शिवाय मित्रों।